तो थैनोस एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन में से एक है, लेकिन पिछले एक महीने से कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एबोमिनेशन के साथ थैनोस की फाइट करनी चाहिए या हल्क बस्टर नहीं तो कैप्टन मार्वल के साथ फाइट करवानी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इन तीनों की बैटल एक ही वीडियो में कर दी जाए, इसलिए आज हम थैनोस के अगेंस्ट एबोमिनेशन, हल्क बस्टर और कैप्टन मार्वल के साथ करने वाले हैं एक सुपर बैटल। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि थैनोस बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के कितना पावरफुल है। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ये बात मेंशन हो चुकी थी कि थैनोस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है, लेकिन तब तक हमने उसे एक्शन में नहीं देखा था। लेकिन जब थैनोस एक्शन में आया तब उसने सबकी बैंड बजा के रख दी, सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से। टेसरेक्ट क्यूब और आयरन मैन के मार्क 50 आर्मर के हेलमेट को तोड़ दिया। लोकी जो कि एक फ्रोस्ट जायंट है उसकी गर्दन तोड़ दी। थॉर को 1v1 बैटल में क्लियरली नॉकआउट कर दिया और वर्दी कैप्टन अमेरिका को म्यूनियर के साथ हराया। थैनोस ही था जिसने हल्क को 1 मिनट के अंदर हैंड टू हैंड बैटल में हराया था। लेकिन साथ ही में बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो थैनोस पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्टार लॉर्ड जो कि आधा सेलेस्टियल था, उसने जब सेम काम किया तो उसकी बैंड बज गई थी। और हल्क ने जब नैनो गॉन्टलेट को पहना उसका हार्ट डैमेज होना शुरू हो गया था। लेकिन जब थैनोस की बारी आई तब उसका हार्ट डैमेज नहीं हुआ, जो प्रूव करता है कि थैनोस की बॉडी हल्क से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। और ब्लैक ऑर्डर जो थैनोस के बच्चे हैं उनमें से कुछ थैनोस से ज़्यादा इंटेलिजेंट, कुछ ज़्यादा स्किल फाइटर और एक बीइंग तो ऐसा है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन के साथ हराया था। लेकिन फिर भी ये सब थैनोस की पूजा करते हैं, क्योंकि थैनोस सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब ये देखना है कि एबोमिनेशन, हल्क बस्टर और कैप्टन मार्वल में से कोई थैनोस को हरा पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं एबोमिनेशन की। तो जनरल रॉस हल्क को एक हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ब्रूस बैनर उनके अगेंस्ट था इसलिए वो ब्लॉन्स्की जो कि एक स्पेशल फोर्स का मेंबर है उसे अपॉइंट करते हैं। लेकिन हल्क के सामने हार जाने के बाद ब्लॉन्स्की को अपने हार का बदला लेना था, इसलिए वो अपने अंदर सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन हल्क को बीट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था, इसलिए वो अपने अंदर हल्क का खून जिसमें गामा रेडिएशन थी वो इंजेक्ट कर लेता है और बन जाता है एबोमिनेशन। अब अगर बात करें एबोमिनेशन कितना पावरफुल है तो वो 1000 किलो की गाड़ियों को खिलौने की तरफ फेंक रहा था। मिसाइल के ब्लास्ट होने पर उसे खरोश तक नहीं आई थी और कहीं ना कहीं ये हल्क से फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। फाइनल बैटल में एबोमिनेशन हमेशा हल्क से एक कदम आगे था और अगर हल्क ब्लॉन्स्की को ओवरस्मार्ट ना करता तो शायद ही हल्क उसे हरा पाता। अब अगर थैनोस और एबोमिनेशन फाइट करते हैं तो विनर वो बनेगा जो फाइट के दौरान अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा। एबोमिनेशन भले ही हल्क से पावरफुल हो, लेकिन फिर भी वो हल्क को बीट करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल कर रहा था। दूसरी तरफ थैनोस ने हल्क को काफ़ी इजीली बीट करके रख दिया और जो थैनोस का आर्मर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। एबोमिनेशन के पंचेस वो बड़ी आसानी से सह लेगा और थैनोस के पास एबोमिनेशन से ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। थैनोस ने एक गॉड और गॉड के पावर होल्ड करने वाले इंसान को बीट किया है, फिर वो फिजिकली हो या मेंटली। इसलिए रिसर्च के अकॉर्डिंग थैनोस 10 में से 8 बार एबोमिनेशन को बीट कर सकता है। अब अगर बात करें हल्क बस्टर की तो ये आर्मर वैसे तो हल्क को बीट करने के लिए बना था, लेकिन सेम आर्मर थैनोस को भी टक्कर दे सकता है। हल्क बस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी और उसके वेपन्स, मतलब वो दूर से थैनोस पर अटैक कर सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हल्क बस्टर थैनोस को 1v1 बैटल में बीट कर दे। हल्क बस्टर में स्लीपिंग गैस है और अगर ये हल्क पर काम कर सकती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थैनोस को भी अनकॉन्शियस कर दे, और अगर ना भी करे तब भी हल्क बस्टर बैटल के टाइम पर थैनोस के मूव्स को कॉपी करके उसे बीट कर सकता है, ठीक जैसे आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका के साथ किया था। इसलिए हल्क बस्टर थैनोस को बीट कर सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि हल्क बस्टर को थोड़ा डिस्टेंस रखकर थैनोस से फाइट करनी होगी, क्योंकि थैनोस क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी अच्छा है। हल्क बस्टर उसके लिए एक मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इससे पहले थैनोस अपनी इंटेलिजेंस से हल्क बस्टर को हरा दे, उससे पहले हल्क बस्टर को थैनोस को ओवरपावर करके उसे बीट करना होगा। इसलिए ओवरऑल अगर हम हल्क बस्टर वर्सेस थैनोस की फाइट करें तो 10 में से 7 बार हल्क बस्टर विनर बन सकता है। 3 बार इसलिए हार जाएगा क्योंकि थैनोस फाइट के दौरान अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके कुछ भी कर सकता है। और अब रही कैप्टन मार्वल, तो एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के बाद ये अकेली सुपर हीरो थी जिसने थैनोस से बराबरी की फाइट की। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कैप्टन मार्वल थैनोस को हरा पाएगी। इन्फिनिटी स्टोन के बिना थैनोस टेम्परेरी बेसिस पर कैप्टन मार्वल को हरा चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि थैनोस कितना पावरफुल है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कैप्टन मार्वल किस लायक है। एमसीयू में जब से कैप्टन मार्वल आई है
तब से वो बस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने में लगी है। और जब बात आती है इंटेलिजेंस को यूज़ करने की, तो कैप्टन मार्वल सही टाइम पर अपने इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करती है, जैसे बिना किसी प्लान के थैनोस को मारने निकल जाना या फिर बिना पिम पार्टिकल के क्वांटम टनल में घुसना। और कैप्टन मार्वल ने टेक्निकली अभी तक ऑन स्क्रीन किसी भी सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं की है जो उसके लेवल का हो। और क्योंकि हमारे पास कोई सबूत या गवाह नहीं है कि कैप्टन मार्वल ने किसी सुपर ह्यूमन को हराया है, इसलिए थैनोस वर्सेस कैप्टन मार्वल के बैटल में हम थैनोस को विनर बनाते हैं। वैसे आप मानो या ना मानो, लेकिन कैप्टन मार्वल से थैनोस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड गेम में जब कैप्टन मार्वल थैनोस पर अटैक कर देती है, तब थैनोस की बॉडी आधी डैमेज थी, लेकिन फिर भी थैनोस ने पूरे कैप्टन मार्वल को ओवरपावर्ड कर दिया था। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आपके पास अपना कोई ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। लेकिन तुमसे सीखें गुरु कि बंदूक के साथ दिमाग चलाना भी जरूरी होता है।